Hello guys, welcome to the innovation classes. Today our topic is connective tissue. जैसे कि हमने देखा था अपने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कनेक्ट करना, किसी भी चीज को कनेक्ट करना, लिंक करना, बाइंड करना। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का नाम ही उस चीज से पड़ा है क्योंकि वो चीज को कनेक्ट करता है, लिंक करता है, बाइंड करता है और उसे सपोर्ट देता है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले। कनेक्टिव टिश्यू आर नेम बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू ऑर्गन ऑफ द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? जो ऑर्गन्स है हमारी बॉडी को, उसको कनेक्ट करता है, लिंक करता है, बाइंड करता है और उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि बोन को मसल से, बोन को आपस में, और बोन को मसल से जो लिगामेंट्स होते हैं इनको, ठीक है। और जैसे हमारा ब्लड है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, बाइंड करता है हमारी बॉडी को, में फ्लूइड्स जो होता है ट्रांसपोर्ट करता है। अब इसका सेकंड पॉइंट, मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी। मोस्ट अबंडेंट क्यों है? जैसे कि हमने अपने एपिथेलियल टिश्यूज भी पढ़े थे, और कनेक्टिव टिश्यू है ये बहुत ज़्यादा है अमाउंट में एज कंपैरेटिवली। एपिथेलियल टिश्यू ये ज़्यादा है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडी में, बहुत ज़्यादा ही, मतलब हमारी बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। Cells are more widely separated from each other than epithelial tissue। जैसे कि हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यूज में क्या है, जो स्पेस है ना उनका बीच का, बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत ज़्यादा क्लोज है एक दूसरे के साथ। पर ऐसा कनेक्टिव टिश्यू में नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू का जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास नहीं है। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यूज हमने पढ़े थे, ऐसे हैं, इनका जो आपस का बीच का स्पेस है ना वो बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर है। पर ऐसा कनेक्टिव टिश्यू में नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू में जो है ना इनका स्पेस बहुत ज्यादा है, ऐसे है, कहीं भी है ये। जो इनका मैट्रिक्स है, मतलब इंटरसेलुलर जो सब्सटेंस है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए इनका स्पेस भी, इनके जो आपस में जोड़े, ये बिल्कुल जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग है। Cells are more widely separated. Intracellular substance matrix is present in considerable large amount. अब जो है कि ये जब सेल्स के बीच में स्पेस है तो जो इनका मैट्रिक्स है, मतलब इंट्रासेलुलर जो सब्सटेंस है वो भी बहुत ज्यादा है। इस वजह से जो इनका मैट्रिक्स है वो भी बहुत ज्यादा है। अब इनके फंक्शंस क्या क्या है? जैसे कि बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, बाइंड करता है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। जैसे कि हमारी बोन है, हमारी बोन हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, हमारा फ्रेम है एक तरह से बॉडी, बोन्स जो है। अब ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं ऑक्सीजन न्यूट्रिशन। जैसे कि ब्लड हो गया, ब्लड हमारी बॉडीज में ऑक्सीजन न्यूट्रिशंस को ट्रांसपोर्ट करता है और CO2 को एक्सक्रीट आउट करवाता है। अब है मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशंस एंड वेस्ट प्रोडक्ट। जैसे कि हमारा जो ब्लड है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है, हमारी बॉडीज में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस को ट्रांसपोर्ट करता है, तो और जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट आउट करवाता है। अब है प्रोटेक्शंस, ये हमारा एज अ बैरियर भी वर्क करता है। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमें, जो हमारी बॉडीज में एंटर होते हैं हमारे ऑर्गन में, उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करवाता है, डिफेंस में, हमारे डिफेंस के लिए काम करता है। अब है इंसुलेशन एंड एनर्जी स्टोर। इंसुलेशन मतलब हीट प्रोवाइड करना। कैसे होता है कि जैसे कि एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं, हमारे जो फैट टिश्यूज होते हैं, वो जो हमारी फैट है वो हीट को कंजर्व करके रखती है, जिससे हमें एनर्जी भी मिलती है। एनर्जी स्टोर, जैसे कि हम कोई भी फूड खाते हैं तो जो हमारा जो फूड यूज होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, हमारी एनर्जी, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, तो क्या, और वो हमें एनर्जी देता है। और जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ठीक है। पर जब हमें दोबारा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो ग्लाइकोजन है वो दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो हार्मोन है, ग्लूकागॉन हार्मोन है, उसकी हेल्प से। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। जैसे कि हम जानते हैं सभी टिश्यूज सेल से मिलके बने हैं, तो क्या कनेक्टिव टिश्यू किस किस चीज से मिलके बने हैं? हमारे सेल्स से और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से, मतलब कि हमारे सेल्स का सब्सटेंस, उनके बीच में जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, प्रेजेंट होता है वो, तो उसमें क्या है, सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट है? हमारा फाइब्रोब्लास्ट एक लार्ज सेल है और इसकी जो शेप होती है बहुत ही इरेगुलर होती है, लाइक दिस।
ये न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया, इसकी इरेगुलर ब्रांचिंग मतलब ये जो कॉर्नर्स होते हैं बहुत इरेगुलर शेप्स के होते हैं और ये हमारा फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस को सिक्रीट करता है, इनसे मिलके बनता है। ठीक है, अब हमारे आता है फैट सेल्स। फैट सेल्स क्या है? एडिपोस, जो हमने एडिपोस टिश्यूज पढ़ा था, जो हमारा फैट को कंटेन करके रखता है, जो हमारे लिए हीट प्रोड्यूस, जो हमारी हीट को कंजर्व करके रखता है। तो ये इनकी जो सेल की शेप होती है वो कुछ ऐसी होती है। अब ये सेल अंदर से थोड़ा खाली लग रहा होगा, बट ये खाली नहीं है, यहाँ पे फैट जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। अब होता है हमारा मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जो है हमारे इम्यूनिटी में हमारे लिए डिफेंस का काम करता है, और ल्यूकोसाइट्स तो हमें डब्ल्यूबीसी से हमारे पता ही है, जो हमारे इन्फेक्शंस में काम करते हैं। ठीक है, अब आता है जो हमारा मास्ट सेल्स है। मास्ट सेल्स वो सेल्स है जहाँ भी चोट लगती है, इन्फ्लेमेशन को अकर करता है, जिससे हमारे ब्रेन को सिग्नल्स पहुंचते हैं वहां पे काम करने के लिए। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स भी हम आगे पढ़ेंगे। अब जो आता है फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस। जो हमारे फाइबर्स होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब हमारे फाइबर्स हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं हमारे टिश्यूज को। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, थोड़े रिजिड होते हैं एज कम्पेरेटिव इलास्टिन फाइबर्स। जो इलास्टिन फाइबर होता है, जिससे हमें नाम से ही पता चल रहा है इलास्टिक, मतलब कि जो स्ट्रेचेबल होते हैं, जो कि हमारे वहाँ पे प्रेजेंट होता है जब जहाँ हमें थोड़ा इनहेल ऑफ एक्सेल, जैसे हम ब्रोंकाइज में, हमारे एल्वोलाई में, हमारे ब्लड वेसल्स में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो ब्लड फ्लो बना रहे। रेटिकुलर फाइबर भी होता है, इनमें रेटिकुलर प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। ग्राउंड सब्सटेंस हमारे वो जैसे कि वाटर, जैसे हमारे सेमी सॉलिड्स जो सब्सटेंसेस होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंसेस वो होते हैं। तो अब हम इनको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो अब हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा फाइब्रोब्लास्ट। जो फाइब्रोब्लास्ट है वो लार्ज सेल्स है और इरेगुलर प्रोसेस है। जो उनकी जो शेप है वो इरेगुलर है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जो उनकी जो शेप है वो थोड़ी ऐसी होती है। जो इसके कॉर्नर्स है वो इरेगुलर है। लार्ज सेल्स विद इरेगुलर प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एक्टिव इन टिश्यू रिपेयर वोंड हीलिंग फ्रॉम ग्रैनुलेशन टिश्यूज। ये अब क्या काम करता है? जब भी हमें जहाँ भी इंजरी होती है तो एक पिंक कलर का टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, तो उसको कहते हैं ग्रैनुलेशन टिश्यू। जब हमारी इंजरी होती है, खुरंट होता है, उसको हटने के बाद एक पिंक कलर सा फॉर्मेशन होता है, उसको ग्रैनुलेशन टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा फैट सेल्स है ये हमारा हीलिंग में भी काम करता है, उसको हील करता है। अब जो फैट सेल्स है, एडिपोसाइट्स, मतलब हमने पढ़ा था एडिपोस टिश्यूज होते हैं जो हमारे हीट को कंजर्व करके रखते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, एडिपोसाइट्स अबंडेंट इन एडिपोस टिश्यूज। ये बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, और जितने ज़्यादा ये प्रेजेंट होते हैं उतनी ज़्यादा, मतलब जो होता है हमारा फैट, मतलब जितना ज़्यादा फैट होता है उतनी ज़्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हमारा मैक्रोफेजेस है। सम आर फिक्स्ड इन कनेक्टिव टिश्यू एंड सम आर मोटाइल्स। कुछ ये फिक्स, कुछ जगह ये फिक्स्ड होते हैं और कुछ जगह मोटाइल्स होते हैं, मतलब इधर उधर प्रेजेंट होते हैं। टेक आर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। ये हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। जो जैसे कि हमने सुना, ये एक टाइप के डब्ल्यूबीसी सेल्स ही होते हैं, जैसे कि रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम जो होता है, सुना होगा, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होता है। अब आता है हमारा ल्यूकोसाइट्स। जो ल्यूकोसाइट्स होता है हमें पता है, हमारे डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा सेल्स, जो हमारे एंटीबॉडीज को सिक्रीट करते हैं, मतलब जो हमारे इन्फेक्शंस में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये हमारे मास्ट सेल्स हैं। मास्ट सेल्स में 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक हेपेरिन और एक हिस्टामिन। जो हेपेरिन होता है ये एंटीकोएगुलेंट होता है, मतलब हमारे ब्लड क्लॉट होने से जो उसको प्रिवेंट करता है। जब भी हमें कहीं भी इंजरी होती है तो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग को होने से रोकता है। और जो हिस्टामाइन है, जैसे भी हमें जहाँ भी इंजरी होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन को अकर करता है, जिससे कि हमारी जो उसको और हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं और हमारे उस इन्फ्लेमेशन के थ्रू हमारी इंजरी को आगे उससे फैलने से रोकता है, उसको ठीक करने में हेल्प करते हैं। अब आते हैं हमारे
एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो कि हमारे फाइबर्स है और ग्राउंड सब्सटेंस से मिलके बने हैं, उसमें जो आते फाइबर्स आते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। जो कोलाजन फाइबर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब थिक होते हैं और एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब रिजिड होते हैं। अब ये क्या होता है कि वाइट, जो इनका कलर है वो वाइट होता है, और जो इलास्टिन फाइबर्स है उनका येलोइश कलर होता है थोड़ा, और जो रेटिकुलर फाइबर है जो अगर हम अंडरस्टैंड देखते हैं उनका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है। ठीक है, अब कोलाजन है, कोलाजन नाम है तो प्रोटीन क्या होगा, वही प्रोटीन प्रेजेंट होगा। जो कोलाजन फाइबर में प्रोटीन प्रेजेंट है वो कोलाजन प्रोटीन है, इलास्टिन में इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट है, रेटिकुलर फाइबर में रेटिकुलिन प्रोटीन प्रेजेंट है। अब जो है कोलाजन जो फाइबर्स है वो बहुत थिक है, जो उनकी शेप है वो बहुत ज़्यादा थिक है, लाइक दिस। ये जो फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स है ये बहुत ही थिन है, थिक है, और जो इलास्टिन फाइबर है थोड़े थिन है एज कंपैरेटिव टू कोलाजन फाइबर। और जो रेटिकुलर फाइबर है ये बहुत ज़्यादा थिन है एज कंपैरेटिवली टू कोलाजन और इलास्टिन। अब जो कोलाजन फाइबर है थोड़े वेवी से है, इनके जो स्ट्रक्चर थोड़ी वेवी है, बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है, और जो इलास्टिन फाइबर है वो भी वेवी है, वो थोड़े थिन होते हैं, तो उनकी थोड़ी शेप ये कुछ ऐसे ऐसे होते हैं। और जो रेटिकुलर फाइबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिनेस्ट होते हैं और स्ट्रेट होते हैं, तो उनकी शेप कुछ ऐसी होती है। ठीक है, और जो कोलाजन फाइबर है इनमें ब्रांच नहीं होती है, मतलब इनकी जो ये सिर्फ सिंगल सिंगल प्रेजेंट होते हैं, ब्रांच नहीं होती है। इलास्टिन फाइबर ब्रांच्ड होते हैं और रेटिकुलर फाइबर भी ब्रांच में प्रेजेंट होते हैं। ये कोलाजन फाइबर एक बंडल में प्रेजेंट होते हैं, पूरे के पूरे बंडल में, और इलास्टिन फाइबर सिंगल सिंगल प्रेजेंट होते हैं और ये स्ट्रेट होते हैं। इलास्टिन फाइबर नाम से पता चल रहा है कि इलास्टिक है, तो हम इसको थोड़ा ये स्ट्रेचेबल है, इलास्टिसिटी प्रेजेंट है। और रेटिकुलर फाइबर सपोर्टेड एंड डिफेंस में काम करता है, हमें सपोर्ट करता है, हमें डिफेंस में काम करता है। इलास्टिन फाइबर इलास्टिसिटी है तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, जैसे कि हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे ब्रोंकाई में, एक्सेल और इनहेल जो कराता है तो उन्हें इलास्टिसिटी की ज़रूरत है, तो वहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सो कितने टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और रेटिकुलर टिश्यूज। अब जो हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जो डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। अब जो डेंस रेगुलर है उसमें क्या क्या होता है, टेंडन्स होते हैं और लिगामेंट्स होते हैं। टेंडन्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में बोन को मसल से ज्वाइन करके रखते हैं, और लिगामेंट्स वो होते हैं जो बोन को बोन से अटैच करके रखती है। अब डेंस इरेगुलर में क्या प्रेजेंट होता है, डर्मिस, मतलब जो हमारी स्किन की लेयर होती है वो डेंस इरेगुलर में प्रेजेंट होती है। अब जो आती है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, वो भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड लिम्स। अब जो कार्टिलेज है वो स्ट्रॉन्गर है देन अदर टिश्यू से, पर सॉफ्टर है हमारी बोन से। अब जो बोन होता है वो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है, मतलब हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेम देता है। और जो हमारा अब है थर्ड जो है ब्लड लिम्स। ब्लड लिम्स जैसे कि ब्लड भी हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है, हमारी पूरी बॉडीज में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशंस को ट्रांसपोर्ट करता है और वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करवाता है। ठीक है, अब हम इनको और ज़्यादा फर्दर एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब हम पढ़ेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप्स को, जिसमें फर्स्ट टाइप है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज क्या होता है, मैनी फाइब्रोब्लास्ट, इसमें फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो फिब्रिन्स होते हैं और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं, जो फैट सेल, मास्ट सेल्स एंड मैक्रोफेजेस भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, वाइडली सेपरेटेड बाय इलास्टिक एंड कोलाजन फाइबर्स। इसमें मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, फैट सेल्स, कोलाजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर ये सब इसमें प्रेजेंट होता है।
अब ये क्या काम करवाते हैं? प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड टेंसिल स्ट्रेंथ। अब हमारी बॉडी में इलास्टिसिटी और टेंसिल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। कैसे? टेंसिल स्ट्रेंथ मतलब उसमें कोलाजन फाइबर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली उसे स्ट्रेंथ देंगी। कोलाजन फाइबर हमारी बॉडी में अबंडेंटली प्रेजेंट है। जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है ना वो लूज कनेक्टिव टिश्यू है हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड टेंसिल स्ट्रेंथ। इलास्टिसिटी भी देंगे क्योंकि उसमें इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट है। फाउंड इन एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। अब हमारी पूरी बॉडी में ये प्रेजेंट है, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी में, क्योंकि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है अबंडेंटली हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। जो सबसे ज्यादा जो टिश्यू प्रेजेंट है वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में। अब इट कनेक्ट एंड सपोर्ट। ये क्या काम करता है? कनेक्शन का काम करता है। ऑर्गन को ऑर्गन से कनेक्ट करता है, मतलब स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है सपोर्ट करने के लिए। कनेक्ट एंड सपोर्ट अदर टिश्यू, अदर टिश्यूज को कनेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है अंडर द स्किन, जो हमारी डर्मिस लेयर है वो सपोर्ट करती है एपिथेलियम टिश्यू को। ठीक है, बिटवीन मसल्स, मसल्स से मसल्स को सपोर्ट करवाता है, कनेक्ट करवाता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। सपोर्टिंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। अब ये हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स को भी सपोर्ट करती है। इन एलिमेंट्री ट्रैक्ट, जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट है, लाइनिंग है जिसकी एपिथेलियम टिश्यू और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज की जो लाइनिंग है जिसे हम म्यूकोसा कहते हैं, जो लाइन बाय म्यूकोसा, जिसे हम लेमिना प्रोपेरिया भी कहते हैं, ये उसको भी मतलब सपोर्ट करता है, ये वहाँ भी प्रेजेंट होता है। इन ग्लैंड्स में सपोर्टिंग सिक्रेटरी सेल्स। अब हमारी ग्लैंड्स में सपोर्ट करता है सिक्रेटरी सेल्स को। ठीक है, अब इसका सेकेंड टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू का एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज से हमें पता है फैट सेल्स है, तो कंसिस्ट ऑफ फैट सेल्स, एडिपोसाइट्स, मतलब एडिपोसाइट्स जिसे हम फैट सेल्स को एडिपोसाइट्स कहते हैं। इन अ मैट्रिक्स ऑफ एरियोलर टिश्यू। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है? मैट्रिक्स, एरियोलर टिश्यू के मैट्रिक्स में, जो एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस जो होता है ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब इसमें भी दो तरह के फैट्स होते हैं, एक हमारा व्हाइट फैट और एक हमारा ब्राउन फैट। जो व्हाइट फैट है वो मोस्टली एडल्ट में प्रेजेंट होता है। एडल्ट में क्यों? क्योंकि मोर इन प्रेजेंट इन ओबीस पीपल, और ज्यादातर फैटी पीपल्स में ये प्रेजेंट होता है। जो अंडरवेट होता है ना उनमें ये इतना प्रेजेंट नहीं होता जितना वो फैटी पीपल्स में प्रेजेंट होता है। अब एडिपोज टिश्यू सिक्रीट लेप्टिन, ये सिक्रीट करता है लेप्टिन को। लेप्टिन क्या है? हमारा हंगर सप्रेस हार्मोन है जो हमारी भूख को दबाता है। लेप्टिन ये वो वाला हार्मोन है जो हमारी भूख को सप्रेस करता है। अब हमें भूख नहीं लगेगी, ये इतना हीट भी जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, एंड अब आता है हमारा ब्राउन फैट। जो ब्राउन फैट होता है वो इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है। जो ब्राउन फैट होता है वो अडल्ट में भी प्रेजेंट होता है बट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट। ठीक है, अब ये जो हमारा ब्राउन फैट है मोस्टली ये इन्फेंट में, ज्यादा अमाउंट में इन्फेंट में प्रेजेंट होता है। जो हमारे 1 से 1 ईयर के जो बीच के बेबीज होते हैं ये उनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव। ये बहुत ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, बहुत जल्दी जल्दी काम करता है। वेर इट इज ब्रेक डाउन इट जनरेट मोर एनर्जी एंड हीट। जब ये ब्रेक डाउन होता है ये हीट और एनर्जी को बहुत ज्यादा जनरेट करता है एज कंपेरेटिव टू व्हाइट फैट के। क्योंकि जैसे कि इन्फेंट्स में होता है वो उन्हें उनका जो भूख लगने का टाइम होता है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, इट मोर, ये इसलिए मेटाबॉलिकली मोरली एक्टिव होता है। और जब ये ब्रेक डाउन होता है, जो इसका ब्रेक डाउन प्रोसेस होता है, तो ये जनरेट करता है मोर हीट एंड मोर एनर्जी। अब हम लूज कनेक्टिव टिश्यूज का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे जो है रेटिकुलर टिश्यू। अब रेटिकुलर टिश्यू किस चीज से मिलकर बना है? रेटिकुलर सेल्स से और रेटिकुलर फाइबर्स से। इट कंसिस्ट रेटिकुलर सेल्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स। अब मैं इसका एक डायग्राम बना देती हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब ये जो लाइनिंग ये फाइबर्स है और ये रेटिकुलर सेल्स है, जो सर्कल्स है ये रेटिकुलर सेल्स है और वो रेटिकुलर फाइबर्स है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये एक फ्रेमवर्क की तरह सपोर्ट करता है, ये हमारे मतलब हमारी बॉडी ऑर्गन को एक फ्रेमवर्क देता है, एक फ्रेम की तरह एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है उन्हें सपोर्ट करने के लिए, उन्हें सपोर्ट करता है। और ये अब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे लीवर में, स्प्लीन में, लिम्फ नोड्स में एंड रेड बोन मैरो में ये प्रेजेंट होता है।
अब अब इसका मेन फंक्शन क्या है? बाइंड्स टुगेदर स्मूथ मसल्स टिश्यू सेल्स। अब ये जो स्मूथ मसल टिश्यू सेल्स है इनको बाइंड करता है एक जगह एक साथ में, एंड फिल्टर एंड रिमूव माइक्रोब्स इन लिम्फ नोड्स। अब फिल्टर करता है, रिमूव करता है माइक्रोब्स को जो लिम्फ नोड में आई, जो लिम्फ नोड्स में जो है रेटिकुलर टिश्यू बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो उस लिम्फ नोड्स में से लिम्फ को रिमूव करता है, फिल्टर्ड करता है। ठीक है, अब जो माइक्रोब्स होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उनको एनगल्फ कराता है जो, और जो एक्स्ट्रा माइक्रोब्स होते हैं मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फिल्टर करता है। ठीक है, अब है जो हमारा थर्ड पार्ट है, हमारा जो दूसरा पार्ट है उसका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब हमने पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, अब हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज क्या है? फाइबर्स एंड सेल्स आर डेंसली पैक्ड है। जो फाइबर्स एंड सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब जो फाइबर्स है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है एज कंपेरेटिव टू सेल्स। सेल्स बहुत ही लिटिल अमाउंट में पैक्ड होते हैं, लिटिल अमाउंट में है, और फाइबर्स ज्यादा है, इसलिए डेंसली पैक्ड है। कैसे कि जैसे कि ये हो गया हमारा सेल मान लो, तो ये जो फाइबर्स है, जो फाइबर्स है वो ज्यादा है और सेल्स थोड़े कम है। अब क्या है? फाइब्रस टिश्यू क्लोजली पैक्ड बंडल ऑफ कोलाजन फाइबर विद वेरी लिटिल मैट्रिक्स। अब कोलाजन फाइबर का बंडल है, मतलब कोलाजन जो फाइबर है वो एक तरह से बंडल की, ये सारे एक तरह बंडल की तरह प्रेजेंट है विद वेरी फ्यू लिटिल मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स है मतलब जो एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस है वो बहुत थोड़ा है, और जो फाइबर्स है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। फाइब्रोब्लास्ट लाई इन रोज एंड इन बिटवीन बंडल्स। जो फाइब्रोब्लास्ट है, जो हमारे फिब्रेंस है, वो बंडल में प्रेजेंट है, इन रोज में, और बंडल्स के जो बीच में वहां प्रेजेंट है। अभी क्या है इनमें, क्या क्या चीज है? जो लिगामेंट्स है, टेंडेंस है, पेरियोस्टियम्स है, जैसे कि जो हमें लिगामेंट्स है जो बाइंड्स करती है बोन को टुगेदर, बोन से जो बोन को जोड़ती है उनको लिगामेंट्स कहते हैं। अब जो टेंडेंस है वो अटैच करती है मसल्स को बोन में। लिगामेंट क्या है? बोन को बोन से अटैच करती है, टेंडेंस बोन को मसल से अटैच करके रखती है। अब इसमें आता है पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम बोन्स की कवरिंग होती है, उनको प्रोटेक्शन के लिए आउटर कवरिंग होती है बोन की। जैसे ये हमारी बोन है, तो उनकी आउटर कवरिंग होती है ऐसी, जिसको पेरियोस्टियम कहते हैं। थोड़ी बड़ी हो गई, पर जो उसकी आउटर बोन की आउटर कवरिंग होती है वो पेरियोस्टियम कहलाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे डेंस इरेगुलर। पहले हमने पढ़ा था जैसे डेंस रेगुलर होते हैं, जो उसके जो फाइबर्स होते हैं वो एक ओरिएंटेड पैटर्न में होते हैं, और जो डेंस इरेगुलर होता है वो उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। मतलब जो इसके फाइबर्स होते हैं ये बहुत ही इरेगुलर पैटर्न में होते हैं, जो इनकी लोकेशन होती है वो बहुत ही इरेगुलर होती है, और जो डेंस रेगुलर होते हैं वो एक पैरेलल वे में होते हैं, एक ओरिएंटेड वे में प्लेस्ड होते हैं। लाइक एग्जांपल, कुछ इस तरह से बहुत ही इरेगुलर पैटर्न में ये अरेंज्ड होते हैं। अब इसका क्या होता है, मतलब क्या होते हैं? फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, मतलब ये बहुत ही इरेगुलर पैटर्न में ओरिएंटेड होते हैं। प्रेजेंट इन द स्किन डर्मिस, हमारी स्किन की जो डर्मिस है मतलब उसमें प्रेजेंट होते हैं, और जो लिम्स के, जो हमारे लिम्स के जॉइंट्स होते हैं उनके कैप्सूल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब ये हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। तो अब डेंस इरेगुलर का क्या हो सकता है? जो इलास्टिक टिश्यूज है वो डेंस इरेगुलर में आते हैं। दे आर फ्यू सेल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। अब इनमें क्या हो रहा है कि जो फाइबर्स है उनकी अमाउंट ज्यादा है और सेल्स है वो बहुत कम है। जो फाइबर्स है वो ज्यादा है, सेल्स बहुत ही कम है। सिर्फ कहीं कहीं सेल्स प्रेजेंट है, ज्यादातर फाइबर्स प्रेजेंट है, और इसीलिए ये येलो इन कलर है।
इनका जो कलर है वो येलो है। एक्सटेंशन एंड रिकॉइल है, मतलब इलास्टिक फाइबर है, स्ट्रेच हो सकते हैं, एक्सटेंड हो सकते हैं। और रिकॉइल है, मतलब थोड़े राउंड राउंड से शेप में है। लार्ज ब्लड वेसल्स, वॉल, ट्रेकिया, ब्रोंका एंड लंग्स। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, जो इलास्टिक फाइबर है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? लार्ज ब्लड वेसल्स में, वॉल्स में, ट्रेकिया में। लार्ज ब्लड वेसल्स में कैसे कि जहाँ ब्लड का अमाउंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे ब्लड फ्लो जहाँ ज़्यादा चाहिए होता है वहाँ ये प्रेजेंट होती है। हमारे वॉल ऑफ ट्रेकिया में जैसे इनहेल और एक्सहेल करने पे हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, वो इलास्टिक फाइबर उनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने में हेल्प करवाते हैं। ब्रोंकाई में, हमारे लंग्स में, जैसे बताया कि इनहेल और एक्सहेल कराने के लिए जब हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है तो ये वर्क इलास्टिक फाइबर का होता है। इलास्टिक फाइबर ही इलास्टिसिटी है उसमें प्रेजेंट, तो इसीलिए वे स्ट्रेच हो सकते हैं इजीली। अब हम कनेक्टिव टिश्यू के थर्ड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? हमारे कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड। जो कार्टिलेज होता है फिर्मर देन अदर कनेक्टिव टिश्यू, मतलब फिर्मर का मतलब होता है थोड़े रिजिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं अदर कनेक्टिव टिश्यू के हिसाब से। मतलब जो सबसे ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग और रिजिड होते हैं वो कार्टिलेजेस होते हैं, पर सॉफ्टर देन बोन होते हैं, मतलब बोन से सॉफ्ट होते हैं। सेल्स आर कॉन्ड्रोसाइट्स। सेल्स जो होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, मतलब कि मेंटेन कर, जो कॉन्ड्रोसाइट्स वो होते हैं जो मेंटेन करते हैं एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को। सेल्स आर कॉन्ड्रोसाइट्स इन इलास्टिन एंड कोलाजन फाइबर। अब कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं सेल्स, इलास्टिन एंड कोलाजन फाइबर होते हैं, मतलब कोलाजन है, कोलाजन फाइबर प्रेजेंट है तो मतलब स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रेंथ होगी उनमें, ठीक है। अब जो है कार्टिलेज के भी 3 टाइप्स होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिन कार्टिलेज। हमने कार्टिलेज के ऊपर हम एक और पूरी वीडियो बनाएंगे, उसमें हम कार्टिलेज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि कार्टिलेज थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो हम उससे देखते हैं हम बोन को। बोन सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स, जो बोन सेल्स होते हैं वो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, मतलब ऑस्टियोसाइट्स जिसे हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं वो बोन सेल्स होते हैं विथ कोलाजन फाइबर स्ट्रेंथेंड बाय इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। अब बोन सेल्स है, रिजिड, कोलाजन है, फाइबर है, तो स्ट्रेंथ तो होगी। कोलाजन फाइबर क्योंकि स्ट्रेंथ का काम करता है, स्ट्रेंथेंड बाय इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स क्या होते हैं? जैसे कैल्शियम एंड फॉस्फेट हो गया, ये हमारी मतलब स्ट्रेंथ होता है, रिजिड होती है, जो हमारी बोन्स होते हैं ना स्ट्रेंथ का काम करते हैं। थर्ड है हमारा, जैसे कि हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है बोन का, ये पूरी की पूरी बोन है एक, और जो इसका ये जो एंड्स है दोनों ऊपर नीचे से जो इनकी एंड्स है, ये इसको स्पंजी बोन कहते हैं क्योंकि थोड़ा स्पंजी, इसका लुक थोड़ा स्पंजी होता है। और इसके जो कॉर्नर में होता है वो रेड बोन मेरो जो प्रेजेंट होती है इनके जो कॉर्नर्स में, आपको दिख रहा होगा ये जो ब्लड सेल्स को बनाते हैं। अब जो इसका बीच वाला एरिया है जिसे डायफ्राइसिस कहते हैं, वो थोड़ा येलोइश कलर में होता है तो उसको येलो बोन कहते हैं। येलो कलर है तो मतलब कि फैट को कंटेन करके, जो इसमें फैट होता है इसलिए येलो कलर में होते हैं। अब जो इसकी आउटर लेयर है वो हमने पढ़ी थी पेरियोस्टम, जिसे पेरियोस्टम कहते हैं। अब आता है थर्ड हमारा ब्लड। जो ब्लड है एटिपिकल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो हम ब्लड हमारा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में। ब्लड क्या काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है एंड मेटाबॉलिक वर्क करता है, ठीक है। और हमारा मेटाबॉलिक वर्क करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है जो ब्लड है।